Hello everyone, I'm Anamika Singh and in today's class we are going to see nutrition in human. So nutrition in human is what kind it is? It is heterotrophic, meaning we are dependent on others for food, like we eat plants or we eat animals to get our energy requirements, right? Now when we have to begin, of course the most important part of our nutrition is nothing but our alimentary canal, or we say our digestive system. So today we are going to see digestion in human or digestive system of human, right? Now when the digestion starts, it starts from mouth, right? It starts from mouth, and in mouth कौन कौन से पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में? पहला तो है टीथ, जो किस में हेल्प करता है? फूड को और सिंप्लीफाई करने में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए. टंग, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्रॉपरली इट मिक्सेस फूड विद सलाइवा. एंड देन वी हैव सेलिवरी ग्लैंड, जो किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स in digestion with help of certain enzymes that we will see later on. So number one thing which we are going to see in mouth, that's our teeth. So हमने पढ़ा है कि teeth जो है वो 4 types के होते हैं, but या थोड़ा बहुत एटलीस्ट नाम पता होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. नाउ इफ आई आस्क यू कि कौन सा टीथ कितना होता है, आर यू रिमेम्बरिंग इट? नो, right? So there's very simple formula of human teeth, that's 2123 upon 2123 into 2. into 2 meaning ये ऊपर के दांत हो गए और ये नीचे के दांत हो गए. Now we'll start with incisor. तो incisor कौन सा दांत है जो बिल्कुल फ्रंट में है? So we have incisor first, right? Then what we have, वो शेर वाले दांत जो टीयरिंग में हेल्प करता है, that's what? That's our canine. And then we have the premolar, और molar जो है वो सबसे लास्ट में होता है. So this represents what? Molar. ठीक है? तो टोटल अगर हम बात करें कि कितने टीथ होंगे, so if you see incisor, canine, premolar and molar, ये 4 different types के teeth we have, right? Now incisor कितना होगा? 2 2s are 4, 2 into 2, it's multiplication of 2. So incisor ऊपर कितना है? 2 2s are 4, और नीचे भी कितना है? 2 2s are 4. तो टोटल कितने हो गए? 8. Canine how many we have? 2 1s are 2 and 2 1s are 2, so total 4. Premolar हम लोगों का कितना है? 2 2s are 4, 2 2s are 4 meaning 4 plus 4 8, and molar कितने हैं? 3 2s are 6 and 3 2s are 6, so total 12. ठीक है ना? ये जो 3 हम लोगों का टीथ है, ये कब होता है हम लोगों में? 20, जिसको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ. ठीक है, हम सब के दूध के दांत तुमने सुना होगा. सो दिस मिल्क टीथ इज समथिंग विच वी हैव इन आवर चाइल्डहुड, राइट? लेटर ऑन विथ एजिंग ये मोलर टीथ हम में आता है, विच इज 12 इन नंबर. सो टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने हैं? 20. और अगर हम टोटल देखें यहाँ पे तो ये कितना होता है? 32. इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ. ठीक है, सो टोटल टीथ कितने हैं? 32. परमानेंट टीथ हम कहते हैं क्योंकि ये एट मेच्योरिटी आता है, राइट? 20 टीथ इज मिल्क टीथ जब आप मेच्योर्ड नहीं होते हो, जब आप कम एज के होते हो, उस वक्त होता है. सो मिल्क टीथ इज टोटल 20 नंबर, विच डज नॉट इंक्लूड दिस मोलर टीथ, राइट? नाउ मूविंग ऑन, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टीथ की, तो इनका काम क्या है, राइट? तो अगर हम देखें तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है. सिर्फ तुम अपने खाने के एक्टिविटी से अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे कि अरे मैंने इसका क्या यूज किया था, तो अगर हम लोग देखें सबसे फ्रंट जो टीथ है, दैट्स कैनाइन, ऊपर नीचे 4 और 4. तो सबसे जो पहला टीथ है दैट्स इंसीजर, राइट? सो इंसीजर जो ये दोनों हैं 8 इन नंबर, तो इनका काम क्या होता है? जब भी कोई चीज आप बाइट करते हो, जैसे एप्पल, तो आप किसका यूज करते हो? इंसीजर का. तो बाइटिंग में हेल्प कौन करता है आपका? इंसीजर.
किसी भी चीज को टीयर करना, जैसे फिश है, फ्लैश है ना, या कोई भी चीज जिसको आप टीयर अप करना चाहते हो, तो टीयरिंग में आपका कौन हेल्प करता है? कैनाइन, जो कि ये शेर की तरह हमारे दांत होते हैं, दैट हेल्प्स इन टीयरिंग। ये दोनों का काम क्या होता है, जिसमें से मोस्टली मोलर हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, फिर भी इन दोनों का काम क्या होता है? ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग आई हैव रिटन बिकॉज मेनली उनका काम क्या है कि जो खाना ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है उसको ग्राइंड करे, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाए। सो आई होप यू आर गेटिंग कि इस तरीके से अगर आप याद रखो टीथ को तो बहुत ही आसान है, जो कि मोस्टली पूछते भी हैं, कई बार एनटीएसएस में भी पूछते हैं या कई बार कॉमन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगर हम लोग बात करें सलिवरी ग्लैंड का, ठीक है, तो इस सलिवरी ग्लैंड का काम क्या है? इट रिलीजेस सलाइवा। ठीक है, सलाइवा मतलब वो चिपचिपा सा जो आप सब्सटेंस आप फील करते हो व्हेन यू ईट और व्हेन यू सलिवेट, राइट? यू मस्ट बी नोइंग इस सलाइवा का पर्पस क्या है। नाउ दिस सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इसका पीएच जो होता है इट इज 6.8, जो कि कैसा पीएच है? स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, नाउ दूसरा इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अब एसिडिक है तो ये क्या करेगा, अगर आपने खाने में कोई भी बैक्टीरिया खाया हुआ है या कोई भी गलत चीज आपके खाने के साथ गई है, तो ये क्या करेंगे, उसको माउथ में ही ट्राई करेंगे कि उसको मार सके या खत्म कर सके, राइट? दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, जिसको हम लोग कहते हैं टाइलिन। ठीक है, या इसी का ही एक और कॉमन नेम है दैट्स अमाइलेज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर टू सिंपल शुगर। अब ये क्या डिटेलिंग है हम लोग फिर देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स की, तब मैं और डिटेल में बताऊंगी तुम्हें इसके बारे में। सो इनका मेन काम क्या हुआ सलाइवा का, एक तो है कि स्लाइटली एसिडिक है तो बैक्टीरियाज को किल करेंगे, दूसरा अमाइलेज एंजाइम है जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो फूड में प्रेजेंट रहता है उसको तोड़ के बॉडी को देगा। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या है, इसके अलावा इसका काम है स्मूथनिंग, आपके खाने को स्मूथ बनाता है, उसको चिपचिपा बनाता है ताकि वो इजीली हम स्वैलो कर सकें। ठीक है, सो दैट्स इट विद सलिवरी ग्लैंड। इसका और भी डिटेल पार्ट है जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन, अब हम अगर बात करें कि आपने खाना खाया, ठीक है, और अभी खाना यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो विंड पाइप है फ्रंट में और उसके जस्ट पीछे क्या है, फुट पाइप। तो ये फुट और विंड पाइप बिल्कुल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, राइट? तो अगर सपोज हम ये देखें कि यहाँ पे इसके पैरेलल में क्या चल रहा है, विंड पाइप। ठीक है, सांस जिससे हम लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जो लंग्स को जाएगा। सो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर हम खाना खा रहे हैं और अगर वो विंड पाइप में चला गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग चोक कर जाएंगे, द पर्सन इवन कैन डाई, राइट? तो इसकी वजह से देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर ओवर हियर, ऐसा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, इस एपिग्लॉटिस का काम क्या है, ये क्या करेगा, जब खाना मूव हो रहा होगा तो ये विंड पाइप के ऊपर ऐसा इसको कवर कर लेगा ताकि खाना जो है वो क्या हो, वो इस विंड पाइप में ना जाए। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, क्लोजर ऑफ विंड पाइप, सिर्फ तब जब हम लोग खाना खा रहे हैं, ऑब्वियसली बाकी टाइम बंद रखेगा तो वी कैन नॉट ब्रीद इन। सो यहाँ पे एपिग्लॉटिस का काम समझ में आ रहा है, राइट? नाउ मूविंग बैक टू दी सिलेबस पार्ट, नाउ आप देख रहे हो कि आपका खाना इस पर्टिकुलर पाइप से पास हो रहा है, राइट? तो जब भी हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, आप देखते हो कि यहाँ पे एक इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है जब पानी अंदर जा रहा है। नाउ व्हाट इज दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस मूवमेंट एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये क्या करेगा? हेल्प करेगा खाने को या पानी को अंदर जाने में। सो दिस पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो क्या करते हैं? खाने को अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक ईसोफेगस। ये कैसा पाइप है? इट इज मस्कुलर पाइप। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। इनका काम सिर्फ क्या है? खाने को लेकर कहाँ तक पहुंचाना? जाकर स्टमक तक पहुंचाना। ठीक है, तो इट इज मस्कुलर पाइप विच इज अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये क्या किया इसने? यहां से खाना ले जाकर अब किसको दे दिया? इट हैज गिवन इट टू स्टमक। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन इज मेन ऑर्गन इज आवर स्टमक। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं स्टमक को। तो स्टमक अगर आप देखें तो ये कैसा है? इट इज जे शेप्ड, राइट? इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। इस जे शेप्ड ऑर्गन में आपका खाना यहाँ पे आया, राइट? इस पर्टिकुलर एरिया को वी कॉल कार्डिया। ठीक है, कार्डिया हम इसका नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्ट के क्लोज है। ठीक है, हार्ट के पास है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पोर्शन एज कार्डिया। अदर देन दैट, अगर हम स्टमक को थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, थोड़ा सा और उसको पोर्शंस में तोड़े, तो हम लोग इस एरिया को कहते हैं फंडस। दिस वन इज मेन बॉडी एंड दिस वन इज पायरोलिस। ठीक है, इस रीजन को हमने तोड़ दिया। ये फंडस, ये बॉडी और ये पायरोलिस। ठीक है, अब इनका काम क्या है? फंडस में क्योंकि ये अपर पार्ट है, किसी भी तरह का अगर गैस होता है तो वो कहाँ चला जाता है? इट गोज टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज फंडस। बॉडी इज द रीजन जहां पे डाइजेशन होगा एंड पायरोलस इज द रीजन जहां से ये किस में चले जाएगा? आपका स्टमक कहाँ ज्वाइन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो हम थोड़ा और आगे देखेंगे। ठीक है, नाउ हमने खाना खा लिया है और ये स्टमक में आ चुका है। नाउ स्टमक का मेन काम जो है वो क्या है? नंबर वन इज HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी से, राइट? तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आपका स्टमक है इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इस एसिड का काम क्या है? पर्पस क्या है? पहला तो किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फॉरेन पैथोजेंस को किल करना। दूसरा, स्टमक जो है बहुत तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है, उसको एक्टिव कौन करता है? HCl। एंजाइम्स के बारे में और डिटेल में कमिंग वीडियोस में बताऊंगी। नाउ सेकेंड इनका पर्पस क्या है? एंजाइम्स। सो दे रिलीज लॉट ऑफ एंजाइम्स जो क्या करेंगे? जो कि प्रोटीन्स को, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें, जस्ट अभी हम लोग बोल रहे थे कि HCl रिलीज करता है। अब स्टमक खुद भी तो काफी सेंसिटिव है, तो इस सेंसिटिव ऑर्गन को इस एसिड से कौन बचाता है ये समझते हैं। तो जो स्टमक है उसमें ऐसी फोल्डिंग है, ऐसे फोल्डिंग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विलाई, जिसमें इट हैज दिस म्यूकस। म्यूकस मतलब एक ऐसा चिपचिपा सब्सटेंस है जो हमारे स्टमक को अंदर से ऐसा कोट किए हुए है, जो उसको किससे बचाएगा? अपने स्टमक की लाइनिंग को एसिड के एक्शन से बचाएगा। ठीक है, तो हम HCl सिर्फ और सिर्फ तब रिलीज करता है हमारा बॉडी जब हम खाना खाते हैं। ये सेंस बॉडी को आता है कि खाना आपने कंज्यूम किया है, देन ओनली दिस HCl इज रिलीज्ड। ठीक है, सो दैट्स इट विथ फंक्शन ऑफ योर स्टमक। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगर हम लोग बात करते हैं कि अब जो खाना है वो किस में जा चुका है? अब जो खाना है वो जा चुका है यहाँ पे, इसमें, इस पोर्शन में, देन इस पोर्शन में। ये पोर्शन कौन सा है हमारा? दिस पोर्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपका खाना जो है अब कहाँ आ चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ना स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देख रहे हैं कि येलो से मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक को पर्पल और एक को ग्रीन से। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि ये अलग ही सा कुछ
ऑर्गन आ गया है। इट्स जस्ट दैट कि आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जबकि अगर आप देखोगे तो इसका लेंथ है 6.25 मीटर। इमेजिन गाइज, हम लोग 6 मीटर्स के शायद कोई भी नहीं होता। ठीक है, सो 6.25 मीटर स्टिल हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डायमीटर होता है वो काफी ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपका जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है ना। आई हैव रिटन शॉर्ट फॉर्म, इट्स DJI। ठीक है, ये तरीका है याद रखने का, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दैट। सो इफ आई राइट हियर, D is duodenum, ठीक है, J is jejunum and I is ileum. So small intestine is DJI, DJ ileum. So D is for duodenum, jejunum and इलियम। अब तीनों का मैंने नाम अलग क्यों लिखा? क्योंकि पहले विड्थ थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिर हल्का कम, फिर वो रन होंगे, फिर हल्का कम और फिर वो रन होंगे। ठीक है, सो डिओडेनम इफ यू सी लेंथ, तो इसका लेंथ कितना होता है? इट इज ओनली 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आई कैन राइट इट एज 0.25 मीटर्स, राइट। ठीक है, नाउ अगर आप इनके विड्थ की बात करें तो इनका विड्थ आप देखेंगे दैट इट इज 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। वहीं हम जेजुनम में जाएंगे तो वो और थोड़ा पतला हो जाएगा, इसका विड्थ कितना हो जाता है? इट बिकम्स 4 सेंटीमीटर। वहीं इलियम का विड्थ और कम हो जाता है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। दिस बिकम्स 3.5 सेंटीमीटर। सो विड्थ समझ में आ रहा है आपको? पहले 4.5 था, फिर 4 हुआ और फिर 3.5 हुआ। तो विड्थ जो है वो घटता जा रहा है ना। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ वाइज अगर आप देखोगे तो आपका इलियम जो है वो 3.5 मीटर का होता है। ठीक है, 3.5 मीटर एंड दिस वन इज 2.5 मीटर। तो अगर मीटर्स में आप देखोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 6.25 मीटर्स। ठीक है, नाउ सो दैट्स विद द डायमेंशन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ मूविंग ऑन कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पर्पस या उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहली चीज कि ये बहुत ज्यादा किस में हेल्प करते हैं? आपके एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन के लिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, विच वी कॉल एज माइक्रोविलाई। नाउ होता क्या है कि अगर मैं अपनी उंगली का ये हिस्सा देखूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एब्जॉर्प्शन के लिए क्या बेहतर होगा, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो सरफेस एरिया सिर्फ इतना, यही इसको मैं फैला दूं तो सरफेस एरिया कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो यही पर्पस क्या है इस फोल्डेड स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। तो व्हाट इट डज, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो भी आप खाना खाते हो उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? तुम्हारे इस माइक्रोविलाई का। ठीक है, तो इट डज कि जो भी अच्छा चीज, जो भी अच्छा कंपोनेंट्स हैं आपके पर्टिकुलर फूड में, उनको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, आपका जो खाना है, ठीक है, आपका जो खाना है वो अब कहाँ आ चुका? इस एरिया में, जिसको मैंने पिंक से ड्रॉ किया है। दिस पिंक एरिया को, इस पूरे पिंक एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस होल थिंग एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वी कॉल दिस होल पिंक थिंग एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे खाली होगा? इस सीकम में। ठीक है, अब ये जो सीकम है यहाँ पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता, प्लस इट कंटेन्स दिस पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। नाउ गाइस,
हम लोगों में अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है? इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मीनिंग ये प्रेजेंट तो है बट इनका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। तो अब जो अपेंडिक्स हैं वो किन में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं? सो दे आर वेरी मच एक्टिव इन ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है। तो जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जैसे काउज हो गए, उनमें अपेंडिक्स काफी ज्यादा एक्टिव होता है। अब ये करता क्या है? ना इट कंटेन्स स्पेशल एंजाइम, सेल्यूलेज कहते हैं हम उसे। वो क्या करता है? सेल्यूलेज जो घास के पत्ते होते हैं या कोई भी पत्ता जो होता है उसका सेल वॉल मेजरली किससे बना होता है? सेल्यूलोज से, ठीक है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा ये किसमें? इनटू सिंपल शुगर। ना हम अगर खाएं, हम अगर बहुत ज्यादा पत्ते खा लें तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। क्यों? क्योंकि हम में ये वाला जो एंजाइम है सेल्यूलेज, जो उसके वॉल को तोड़ता है, सेल्यूलोज को तोड़ता है, वो एंजाइम है ही नहीं। तो इसी वजह से अपेंडिक्स जो है वो हमारी बॉडी में कैसा? इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, कोई काम नहीं है, ठीक है। अब जो खाना बचा खुचा खाना है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ ट्रैवल करते हैं? यहाँ, ठीक है ना। दिस लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो मेजर हिस्सा है, द फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है, उसको मैंने लिखा है AC, TC, DC, and there is one more, this one, that's SC, ठीक है। Now we'll see the full form of it. तो ये पूरे जो सारे के सारे पोर्शन है ना, यहां से लेकर इस पोर्शन तक, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कोलॉन, ठीक है। सो जो ऊपर की तरफ जाता हुआ कोलॉन है उसको व्हाट वी से? वी कॉल इट एज असेंडिंग कोलॉन। जो नीचे की तरफ जाता हुआ कोलॉन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। जो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रांसवर्स कोलॉन। और जो नीचे है जो काफी ज्यादा फोल्डेड है, ये वाला लास्ट वाला, उसको हम लोग कह देते हैं सिग्मोइडल कोलॉन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? कोलॉन इज मेजरली रीजन जहां पे आपके अनडाइजेस्टेड फूड पास होते हैं, और प्लस उसमें का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? इस पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन योर रेक्टम एंड इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है हमने उसके बारे में देखा। हम एक और चीज देखेंगे, एसेसरी ऑर्गन्स, मीनिंग वो ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं अलग से बना रही हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज क्लिक करे। सो हियर वी हैव दिस स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं pancreas, ठीक है। and here we have a very special organ which we call as liver, and here it has this gall bladder, ठीक है। now we'll see कि इनका काम क्या है, ठीक है। तो ये खाना जैसे ही यहाँ पे आता है, दैट इज डियोडेनम में आता है, पैंक्रियाज और आपके लिवर दोनों ही कुछ चीजें रिलीज करते हैं। सो विल सी कि वो कैसे हेल्प करते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट लिवर, इट रिलीजेस अ जूस विच वी कॉल एज बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल जूस का काम क्या होता है? अगर आपने बहुत सारा फैटी चीज खाया है तो आप सपोज, मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ फैट्स को, बड़े बड़े एकदम ग्लोब्यूल्स, तो ये क्या करेंगे? इसको ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देंगे ताकि इनको डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। तो लिवर जो है वो अपने बाइल जूस को स्टोर कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर में। और जैसे ही आपका खाना यहाँ पे आता है, दिस गॉल ब्लैडर रिलीजेस द बाइल जूस इनटू योर फूड, ठीक है। सो जस्ट बेसिक हम लोग देख रहे हैं अभी, इसका काफी ज्यादा डिटेल हम लोग देखेंगे एंजाइम्स में कि हाउ द एंजाइम वर्क्स, व्हिच ऑल एंजाइम्स दे रिलीजेस, ठीक है।
ना सेकेंड जो हमने बात किया दैट्स पैंक्रियाज, ठीक है। नाउ व्हाट दिस पैंक्रियाज डज, इट रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूस, जिसका काम क्या है, इट मेनली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इन चीज़ों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये सारे जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो कैसे काम करते हैं और वो किस किस तरह के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। टिल देन दैट्स इट विद द डाइजेशन इन ह्यूमन, एक्सेप्ट योर part of enzymes which we'll be covering in next video. Till then, bye bye.